आज मैं आपको बताने वाला हूं दक्षिण दिशा का मकान यानी कि साउथ फेसिंग का मकान। किसके लिए तो ये मकान बहुत ही शुभ फलदायी होता है और किसी के लिए ये जीवन की प्रगति को रोक देता है। उसकी जीवन की जो एक नैया है वो डगमगाना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, अनेकों तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इस व्यक्ति को, जिनमें की बीमारियां हैं, कोर्ट कचहरी का झंझट है, किसी प्रकार से ऊपरी बाधा है। यानी कि ये व्यक्ति ना चाहकर भी इस तरह की परेशानियों में अक्सर जूझता रहता है और इन्हीं परेशानियों का समाधान मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर है, बस इसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि आपको दक्षिण मुखी के मकान में रहना है कि नहीं रहना है। और अगर मान लीजिए बाई चांस मजबूरी में रहना भी पड़ रहा है तो उसका सलूशन क्या है। यही कुंडली में छुपा है आपकी किस्मत का राज, आपकी परेशानियों का राज और उस परेशानियों से समाधान का राज भी। चलिए समझते हैं। अपनी कुंडली लेकर बैठिए और चलिए निकालते हैं क्या आपके लिए ये मकान सुटेबल है भी कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कुंडली के 12 भाव हैं, जो मैंने आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों के अनुसार ही आपको सब कुछ देखना है। आपके यही नंबर यहाँ पर ये पहला घर होता है, इसे लगन कहते हैं, यहीं से शुरू होगा। ये ना सोचे कि भाई यहाँ पर कोई नंबर लिखा है तो मैं वहां से गिनती गिनूंगा, नहीं। ये 12 घर होते हैं, फिक्स हैं। ये कुंडली काल पुरुष जो है कुंडली होती है, उसके अनुसार ही लाल किताब कुंडली होती है। तो ये एक नंबर है, ये दो, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से 12 ये घर होंगे। आपको ये इसके अनुसार ही सब कुछ देखना है। अब सबसे पहले देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ईस्ट फेसिंग मकान यानी कि पूर्व मुखी मकान लेना है। अब यहाँ पर हम दक्षिण मुखी के भी बात कर रहे हैं, मेन तो दक्षिण मुखी है, पर हम शुरुआत कर लें पहले घर से ही। तो यहाँ पर पूर्व मुखी मकान किसके लिए अच्छा होगा। अब जब पहले घर में अगर मान लीजिए आपके सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, लिख लीजिए इसको। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति अगर आपके पहले घर में बैठे हुए हैं, ये लगन में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए पूरब मुखी मकान यानी कि ईस्ट फेसिंग मकान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं पहले घर में, तब एक चीज का बस ध्यान रखना कि पश्चिम यानी कि वेस्ट फेसिंग का मकान भूल कर भी मत लेना। होगा क्या, यहाँ पर शनि महाराज नीच गिने जाने जाते हैं, यानी कि डेबिलिटेशन कंडीशन होती है। आप शनि महाराज के अनुसार ही, वैसे ही वो खराब हैं, आपने और उनकी खराब जो है अवस्था को और बढ़ा दिया। यानी कि शनि की जो दिशा होती है वो पश्चिम ही होती है। तो यहाँ पे नीच शनि और ऊपर से पश्चिम दिशा, कहते हैं ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इस तरह से आप उसकी कंडीशन को बना दोगे, जिससे परेशानियां क्या होंगी, व्यापार, कारोबार, हेल्थ, फाइनेंस, सब चीजों पर आपके पहाड़ टूट पड़ेगा। अब ये हो गया पहला घर। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे घर में आ जाइए। तीसरा घर क्यों इंपॉर्टेंस है ये समझिए। तीसरा घर आपके 8वें से सीधा यहाँ पर कनेक्शन रखता है। 8वां घर मृत्यु का घर है और ये हमारी व्यक्ति की जो आत्मा है वो किस रास्ते, किस तरीके से निकल रही है, वो तरीका बताता है कि भाई ये तो मृत्यु का घर है ही, अब आत्मा कैसे निकलेगी, एक्सीडेंट या बीमारी या चारपाई पर पड़े पड़े या फिर किसी तरह से दुर्घटना इत्यादि से, वो इस तरह से यहाँ पर ये आत्मा के निकलने का रास्ता बताती है। तभी कहते हैं कि तीसरे घर में अच्छे ग्रह होंगे ना तो अंत अच्छा होता है। अब ये तीसरा घर अगर हम देखें तो तीसरे घर से ही सारी की सारी जो है ना दारोमदार जुड़ी हुई है। अब तीसरा घर आपका जो होता है वो होता है दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ की डायरेक्शन होती है तीसरा घर। अब तीसरे घर में आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, बुध आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तब आपको साउथ फेसिंग का मकान नहीं लेना है। अगर यहाँ पर केतु बैठ गए आकर, तब आपको साउथ फेसिंग का मकान नहीं लेना है, क्योंकि देखिए दोनों ही कंडीशन विपरीत हैं। कैसे, केतु यहाँ पे तीसरे घर में आकर व्यक्ति की एक जो है ना कंडीशन को खराब करता है। ऐसे व्यक्ति के अगर केतु तीसरे घर में और वो दक्षिण दिशा के मकान में रहेगा तो उस घर के मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे चारपाई पर पड़े हुए हैं, सालों साल करहा रहे हैं, मर नहीं पा रहे हैं। वो यही है केतु यहाँ पर तीसरे घर में खुद की कंडीशन या फिर घर के लोगों के ऊपर इस तरह की कंडीशन लेकर आता है। बुध तीसरे घर में
यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर बुध तीसरे घर में है तो इसको थूकता हुआ कोड़ी भी कहा गया, यानी कि निहायत ही मंदा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। अब ये हो गया आपका तीसरा घर। चौथे को छोड़ दीजिए, पांचवें को छोड़ दीजिए। पांचवें को चलिए छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर अगर आपके सूर्य हैं तो पूर्व दिशा का मकान आपके लिए बहुत अच्छा है। छठा घर यानी कि ये सिक्स्थ हाउस, अब ये सिक्स्थ हाउस को देखिए। छठे घर में अगर आपके यहाँ पर शनि महाराज हैं तब ये दक्षिण दिशा का मकान आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सातवें घर के लिए यह कहा जाता है कि सातवां घर ये है कि बना बनाया मकान लीजिए। अगर यहाँ पर आपके शनि बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, तो आप बना बनाया मकान लीजिए। अब बात करते हैं आठवें घर के बारे में। ये आठवां और तीसरा ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं घर के लिए। आठवें घर में आपके शनि बैठे हुए हैं, तब आपको जो है जो वेस्ट फेसिंग का मकान यानी कि पश्चिम दिशा का मकान नहीं लेना है, क्योंकि बैठे ऊपर से आठवें घर में है। आपने जो है उनके ही अनुसार, जैसे कि पहले घर में बोला गया था कि जहाँ शनि बैठे हुए हैं यहाँ से नीच कंडीशन में है तो पश्चिम दिशा का मकान मत लीजिए। अब ये जो है आठवां घर मृत्यु का घर है, यहाँ पर अगर शनि बैठे हुए हैं तो अब वो अपने ही पावरफुल कंडीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि आठवां घर शनि का ही है, मंगल का ही है, दोनों का ही है। और आप इन्हीं के अनुसार इनको बलवान कर दोगे तो जाने अनजाने में ऊंच नीच तो हो ही जाती है, व्यक्ति हैं हम, गलती हो ही जाती है। तो वो गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है बीमारी और मृत्यु के तरीके से। अब आठवें घर में आपके मंगल आ गए तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दक्षिण दिशा का मकान अगर आपने लिया तब ये आपकी भाई बंधुओं से बैर विरोध कराएगा, बीमारी देगा, क्योंकि खून से संबंधित बीमारियां यहाँ पर होती हैं, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। नौवां घर छोड़ दीजिए। नौवां घर वैसे ही हम यहाँ पर दक्षिण दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे तो सभी घर इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। 10वें घर में कुछ नहीं है। आप अगर मान लीजिए शनि महाराज यहाँ पर बैठे हैं, या फिर आपके मंगल बैठे हुए हैं, या फिर आपके जो सूर्य महाराज यहाँ पर बैठे हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, यहाँ पर एक सीधा सा एक फॉर्मूला लागू होता है। वो ये कहता है कि भाई आप 55 साल की उम्र तक अपना मकान मत लो, कोई भी मकान मत लो। 11वें घर में अगर आपके राहु हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, 11वें घर के राहु व्यक्ति के पिता के ऊपर बहुत बड़े संकट लेकर आते हैं, अचानक प्रॉब्लम लेकर आते हैं। कोई बीमारी से पिता की मृत्यु होती है, अचानक हादसे से मृत्यु होती है अगर यहाँ पर ये बुरे बैठे हों तो। अब 12वें घर में कोई दिशा का लेना देना नहीं है, दिशा आप अपने अनुसार लीजिए, अपने मकान जो भी आपको मिलते हैं लेते रहिए। अब आपने समझ लिया कि दक्षिण दिशा कब कब आपके लिए हानिकारक हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज रह गई, यहाँ पर मैंने आपको बोला शनि है, बुध है, मंगल है, सूर्य है, ये 4 ग्रह नोट कर लीजिए। 8वें घर में अगर आपके कोई भी इनमें से एक ग्रह आ जाता है, एक से ज्यादा ग्रह आ जाते हैं और ये ग्रह हैं, तो आपके लिए साउथ फेसिंग का मकान बहुत ही दिक्कतों वाला है। अब उपाय और रास्ता समझते हैं इनका क्या है। देखिए मकान तो हमने ले लिया, अब उसको तो हटा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से जीवन में कई बार एक बार मकान ले पाता है व्यक्ति। अब ले लिया तो क्या करें। सबसे पहला जो उसका तरीका है, उस दरवाजे की जो चौखट है, जो दरवाजे की एंट्रेंस है, आप जिससे एंटर करते हो, आपके फ्लैट है तो फ्लैट की एंट्रेंस, आपका मकान है तो वो मकान, एक मकान बना होता है, फिर कई बार बाउंड्री होती है, सामने गलियारा होता है, सामने बगीचा लगाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आपका जो जिसमें आप एंटर हो रहे हो, यानी कि एक दरवाजा छोड़ के दूसरे वाला, फ्लैट है तो मेन वही होगा, आपका पहले ही दरवाजा होगा। वहां पर फर्श के नीचे आपको चांदी की तार डालनी है। जितना चौड़ा आपका दरवाजा है, मान लीजिए 3.5 फुट का दरवाजा है तो आप उतनी डाल दीजिए, 4 फुट का दरवाजा तो उतनी डाल दीजिए। अब कई बार कहते हैं लोग, भाई हम कैसे, अब तो मकान बन चुका है, वहाँ टाइल लग चुकी है, पत्थर लग चुका है। कुछ नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। जब भी कभी मिस्त्री लोग आपके घर के आसपास आए हैं या घर में आए हैं, वो टाइल लगाने वाले, पत्थर लगाने वाले हैं, तो आराम से हो जाएगा। वो कटर मशीन होती है, ऐसे हाथ में पकड़े होते हैं, देखा होगा आपने, वो चलाते हैं, उसमें रोल जो व्हील लगा होता है, वो काट देता है पत्थर को, पत्थर कटिंग से। तो एक सीधी लाइन लगाएंगे वो पत्थर कटिंग मशीन से, उसी के अंदर चांदी की तार डाल दीजिए, डाल दी, उसी को ऊपर से व्हाइट सीमेंट से कवर कर दीजिए। आपका काम हो गया। आपका अब यहाँ पर सबसे पहला प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया। और जब भी मकान बनाओ तो एक काम जरूर करो, सप्त मात्रिका मिट्टी
जो है अपने मकान के चारों कोनों में जरूर डालो। सप्तमातृका यानी कि 7 तरह की देवियों को संबोधित किया जाता है इनसे। अब इसमें क्या होता है, मंदिर की मिट्टी होती है, दीमक की बाम्बी की मिट्टी होती है, ये मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मंदिर की मिट्टी, दीमक की बाम्बी की मिट्टी, फिर इसके बाद महल की मिट्टी, फिर इसके बाद जो है हाथी जहाँ पर बांधे जाते हैं वहाँ की मिट्टी, फिर इसी प्रकार से गौशाला की मिट्टी, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ की मिट्टी, और इसके साथ साथ अगली है नदी के किनारे की मिट्टी। अब ये 7 जगह की मिट्टी आपको लेनी है, इनको मिक्स कर लेना है और अपने मकान के चारों कोनों में आप डाल दीजिए जो बनाने जा रहे हो। अगर बन चुका है तो अगर आप डाल सकते हो तो डाल दीजिए, किसी तरह से छेद करके डाल दीजिए या फिर उन कोनों में बांध दीजिए। इस मिट्टी को लाल कपड़े में डाल के आपके मकान की ऐसी प्रोटेक्शन होगी कि कोई बड़े से बड़ा उपाय नहीं इस तरह से आपको फायदा पहुंचाएगा जितना कि ये सप्त मात्रिका मिट्टी से मिलता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, मिट्टी खुद से लेकर आइए। अगर आप कहोगे कि मैं दुकान से जाके ले लूँ, ये गलती मत करिएगा। दुकान से जाकर लोगे वो आपको, क्योंकि हमारे धर्म से बहुत खिलवाड़ होती है, क्या पता वो कौन मिट्टी लेकर आ रहा है, कौन बना रहा है, क्या वो सचमुच में है कि नहीं, बहुत सी बातें हैं। इसीलिए खुद से करिए, क्योंकि परेशानी आपकी खुद की है तो आप खुद ही करेंगे। कहते हैं ना, प्यासा ही कुएं के पास जाएगा। आपकी परेशानी तो ढूंढिए, ये जगहों को ढूंढिए और वहां से खुद से मिट्टी लेकर आओगे तो आपको पता होगा कि ये मिट्टी सचमुच में मैं लेकर आया हूँ। इनको मिक्स करिए, मिक्स करके लाल कपड़े में बांध के अपने घर के चारों कोनों में लगा दीजिए। जो लोग घर के वास्तु दोष या अनेकों तरीकों से परेशान रहते हैं उनके लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका। और जो मकान बनाने जा रहे हैं, मकान के चारों कोनों में आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, बहुत ज़बरदस्त होगा। बाकी भूमि पूजन तो होता ही है। भूमि पूजन में आपको वहाँ जो पुरोहित आते हैं वो सारी प्रक्रिया बता देंगे भूमि पूजन में क्या क्या होता है, पर ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको डालनी है। अब इसके बाद मकान को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, एक चार कहते हैं कि चारों तरफ से आपने सुरक्षा दे दी। ऐसे व्यक्ति जो कि दक्षिण मुखी के मकान में रहते हैं, वो लोग अगर परेशान हैं किसी तरह से तो उस मकान में किसी तरह का कारोबार, कामकाज या फिर किसी तरह से स्टोर इत्यादि को उसको बना लीजिए। अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो दक्षिण मुखी मकान उन लोगों के लिए बहुत फलीभूत होते हैं जो कि उस मकान में बैठ के किसी तरह का कारोबार करते हैं, कामकाज करते हैं, फैक्ट्री इत्यादि, वहां पर ये काम बहुत अच्छे चलते हैं। लोग यहाँ पर राजा बनते हैं। पर ये रिहाइश के लिए सही नहीं होते हैं। अगर आप अकेली रिहाइश और वहां पर सिर्फ फैमिली को लेकर रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मकान उत्तर दिशा का आपके लिए सही है, ईस्ट फेसिंग सही है, ठीक है, इस तरह से यानी कि पूर्व दिशा का सही है। ये कुछ मकान हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आप इस तरह के मकान में आ गए हो तो सोल्यूशन आपको बता दिया है, इस तरह से करिए। और मकान के अंदर के वास्तु दोष दूर करने के लिए, मान लीजिए आपके अंदर मकान के अंदर कोई वास्तु दोष है, बाथरूम गलत जगह बन गया, रसोई गलत जगह बन गई, तो वहां पर वास्तु पिरामिड रखिए, वास्तु पिरामिड रखिए और देखिए किस तरह से आपके ये छोटे मोटे जो दोष हैं वो भी दूर हो जाएंगे, आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां प्रैक्टिकल रूप से आपके सामने फिर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।